नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त हम आपको पूर्व सैनिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं। कोई अहम ऐलान वहां पर होने जा रहा है। वो जारी रहेगी भाइयों, ये हमारा आग्रह है अपने सैनिक भाइयों से और सरकार से। इस वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को पूरी तरह से सर्व तरीके से दूर कर। धन्यवाद। अच्छा, एक और बात जरूरी है कि हमने 12 सितंबर अगले शनिवार को यहाँ पे एक बहुत महारैली का आयोजन करने का ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है। तो हम एक और रैली यहाँ पे 12 सितंबर को करेंगे। रैली का टाइम भाइयों, ये जो रैली 12 सितंबर को है, ये सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगी। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ये रैली यहाँ पे इसी जगह के ऊपर जंतर मंतर पे 12 सितंबर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगी। आई जस्ट वांट टू भाइयों, देखिए, ये जो आज हिस्टोरिक ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, उससे करीब 30 लाख फैमिलीज को ये असर पड़ेगा और 30 लाख फैमिली इस देश में संतुष्ट और होंगी और हमारी सरकार को शायद दुआएं देंगी। तो इसलिए ये एक किसी इंडिविजुअल या किसी एंटिटी के लिए नहीं है, पर ये पब्लिक एट लार्ज के लिए है। और हम लोगों ने कोशिश की है कि पब्लिक एट लार्ज जितने एक्स सर्विसमैन हैं, उनका ड्यू जो पिछले 42 साल से नहीं मिल रहा था, उनको अब मिलना शुरू होगा। धन्यवाद। Any questions, please? Your name, from which place? Media, yeah, go ahead. हम गवर्नमेंट से जो कंक्रीट स्टेप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1, फ्रॉम 5 years to back to 1 year, they should announce that this 5-year equalization should be changed to every year as per the definition. Secondly, the one-man commission should not be ordered. Third point, the base year should be taken as 2013, 2014, that means 31st March 14. And average of the year should not be taken, it is the top of the year. Lastly, जो दर पास होगी वो highest of the scale, not average of the scale. नेक्स्ट टाइम ये जो OROP है, ये सेपरेट इशू है, इसको 7th PC को नहीं देने का है। नेक्स्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है जो परपेचुइटी में रहेगा, हमेशा के लिए है। तो ये सारे कंक्रीट इश्यूज हैं जिसके ऊपर सरकार से गुजारिश है। देयर इज नो टाइम विच वी वांट टू गिव इट टू द गवर्नमेंट। वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर एजिटेशन। Normal relay hunger strike, we are continuing. We will withdraw. We will request our sathis who are sitting on relay hunger strike till death, that will be stopped. If they still have any. Now listen. We have been saying, gentlemen, we have been saying, yes, the government must issue the letter and then we will withdraw the agitation. But भाइयों, जब आप कहीं पे भी कोई भी डायनामिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे लड़ाई में भी कोई भी प्लान बनाते हैं, तो वो प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो सकती है। अगर आज सरकार ने ये कदम उठाए हैं जिससे हम संतुष्ट हैं और वो कदम अगर सही रास्ते पे हैं और सरकार बाकी का भी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर ध्यान देती है, तो ये मॉडिफिकेशन हमने समझा है जरूरी है। हमें यकीन है कि अगले 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर सरकार
अपना लेटर भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर इशू करेगी। अगर सरकार इसमें से कोई पॉइंट के ऊपर नहीं करती या हमारे सेटिस्फेक्शन के अगेंस्ट है तो भाइयों हम फिर हंगर स्ट्राइक टिल डेथ के ऊपर आ जाएंगे। जनरल सतवीर सिंह कल अनौपचारिक बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि साहब 5 साल के मुद्दे पर जो रिवीजन होना है उसके मुद्दे पर क्या वेटरन्स ऑन बोर्ड है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि वेटरन्स ऑन बोर्ड आ जाएं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये तब की बात है जब उन्होंने ORO की घोषणा कर दी थी। तो आप हमने तो अभी बता दिया है कि जब तक हमारे वो 4 पॉइंट नहीं रिजॉल्व होते हम अपना एजिटेशन विड्रॉ नहीं करेंगे। हम सिर्फ हंगर स्ट्राइक टिल डेथ विड्रॉ कर रहे हैं। थैंक यू। वो भी एक साल वाला, एक साल। You are from? Okay, I'm coming to 3 मेंबर वाला। कौन सी थी? अगर कमेटी उठानी है तो हमारी 3 मेंबर। वो बोल दिया, तूने नहीं सुना। देखिए, लिसन, ये जो आपने मेरी बात वहां सुनी थी कि हम 1 साल का ग्रेस सरकार को दे सकते हैं, वो सिर्फ जब हमारे साथ बातचीत होती है। अभी सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है कि जो डेफिनेशन में लिखा है, whatever is given in the definition, the government must implement. But if they want to discuss and want to do it 2 years, well, we are open to discussion. वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिक अभी अपना विरोध खत्म करने के मूड में नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का उन्होंने स्वागत किया है। आमरण अनशन खत्म करने की बात कह दी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 5 साल की समीक्षा उन्हें मंजूर नहीं है, जो कि 1 साल में करना चाहते हैं। 1 सदस्यीय कमेटी पर भी सहमत नहीं है। पे स्केल की अधिकतम सीमा को आधार बनाने की बात कही है। वीआरएस वाला मामला लिखित में दे सरकार। ये सारे मुद्दों पर पूर्व सैनिक राजी नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने किस तरह से हर सैनिक को वीआरएस देने की बात कही है, वीआरएस वाले सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन में शामिल करने की बात कही है, सुनिए। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये वीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन में हर सैनिक शामिल होगा, भले ही उसने 15 साल में रिटायरमेंट लिया हो, भले ही किसी और वजह से उसे फौज की नौकरी छोड़नी पड़ी हो। लेकिन उसके बाद जैसे ही पूर्व सैनिकों की बात आती है तो पूर्व सैनिक इस बात का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वीआरएस वाली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो हमें सरकार की तरफ से लिखित में मिलना चाहिए। सरकार सही रास्ते पर है। आमरण अनशन हम खत्म करते हैं, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। हर 5 साल की समीक्षा हमें मंजूर नहीं है, जो कि हर साल होनी चाहिए। 1 सदस्यीय कमेटी भी हमें मंजूर नहीं है, जो कि 5 सदस्यीय कमेटी होनी चाहिए, जिसमें 3 पूर्व सैनिक, 1 मौजूदा सैनिक और 1 सरकार का नुमाइंदा हो सकता है। पे स्केल का जिक्र करते हुए पूर्व सैनिकों ने यह कहा है कि पे स्केल में अधिकतम सीमा जो है हमारी तनख्वाह की, उसे आधार बनाया जाना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पूर्व सैनिक अभी भी अड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम मुद्दों पर अपनी असहमति जताई। जैसे ही सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में वीआरएस का व्याख्या दिया है, तो हम भाइयों ने ये सोच विचार करके हम जो हमारी हंगर स्ट्राइक टिल डेथ है उसको हटाने के लिए अपने भाइयों को आग्रह करेंगे। हम उनको बोलेंगे कि वो जो हंगर स्ट्राइक टिल डेथ है उसको वापस ले लें। आमरण अनशन
खत्म किया है पूर्व सैनिकों ने, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक रैली जो उन्होंने पहले अनाउंस की थी 12 तारीख को, वो भी रहेगी। इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मनजीत सिंह नेगी हमारे संवाददाता दिल्ली के जंतर मंतर से हमारे साथ हैं। मनजीत, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर अभी भी पूर्व सैनिक अड़े हुए हैं प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी? मंजीत, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है और हर सैनिक इस दायरे में आता है। लेकिन पूर्व सैनिक जो कि आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आमरण अनशन वापस लेते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।